नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मोतिहारी में एक कार्यक्रम के दौरान किसी का नाम लिए बिना इशारों में कहा कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक भाजपा नेताओं के साथ सौहार्द और प्रेम बना रहेगा। दरअसल मोतिहारी में सीएम नीतीश कुमार केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस आयोजन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मंच पर विराजमान बीजेपी नेताओं की ओर इशारा करते हुए उनके साथ अपने रिश्तों को जीवन भर बरकरार रखने की बात कही। सीएम ने इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार का धन्यवाद किया। नीतीश कुमार के इस बयान के राजनीतिक गलियारों में कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार अपने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई पुरानी बातों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी। इसके बाद साल 2014 में केंद्र मोदी सरकार आई तो उन्होंने मेरी बात को मान लिया। गूगल पिक्सल फोन अब भारत में भी बनेंगे। इसकी शुरुआत पिक्सल 8 से होगी। ये डिवाइस 2024 से भारत में आएंगे। गुरुवार को गूगल फॉर इंडिया इवेंट में डिवाइसेस हैकरेक ओस्टरलो ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए कंपनी भारत में पार्टनरशिप करेगी। ओस्टरलो ने कहा पिक्सल डिवाइसेस की लोकल डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन का विस्तार करने की दिशा में ये प्रारंभिक कदम है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मेक इन इंडिया के लिए गूगल की कमिटमेंट का एक बड़ा कदम है। एप्पल भारत में पहले से ही आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अब गूगल भी ऐसा करने जा रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब बनाना चाहता है। उसने साल 2025-26 तक $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का प्लान बनाया है। गूगल ने 4 अक्टूबर 2023 को पिक्सल 8 और पिक्सल 8 प्रो फोन लॉन्च किए थे। इनकी शुरुआती कीमत 75,999 रुपये और 1,06,999 रुपये है। गूगल अपने फोन्स पर 7 साल यानी 2030 तक सपोर्ट देगा। इसमें ओएस अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट, फीचर ड्रॉप और एआई इनोवेशन मिलेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत एजेंसी को किसी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तारी का नहीं। जस्टिस अनूप जयराम भंबारी ने 19 अक्टूबर को यह आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत किसी व्यक्ति को समन जारी करने, डॉक्यूमेंट्स की जांच करने और बयान दर्ज करने का अधिकार है, जिसका अधिकार किसी भी सिविल कोर्ट को होता है। वहीं पीएमएलए की धारा 19 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि अगर एजेंसी किसी व्यक्ति को धारा 50 के तहत समन जारी करती है लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लेती है, ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति कोर्ट को बताएगा कि एजेंसी ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट उसे आसानी से बरी कर देगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सचिन पायलट और वो टिकट के सभी फैसलों में शामिल हैं। उन्होंने कहा, हम सारे मतभेद भुला चुके हैं। पायलट के समर्थकों के सारे टिकट क्लियर हो रहे हैं। मैंने एक भी सीट को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं किया। राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार बनने की स्थिति में क्या वापस गहलोत सीएम होंगे? इस सवाल पर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस में कभी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए। जो उम्मीदवार बनता है वो कभी सीएम नहीं बनता है। मैं जब सीएम बना तो उस समय मैं उम्मीदवार नहीं था, मुझे सोनिया गांधी ने चुना। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सीएम पद छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा और ये छोड़ेगा भी नहीं। कुछ तो कारण होगा कि हाईकमान और गांधी परिवार मुझ पर इतना विश्वास जता रहे हैं। राजस्थान में इस बार दीपावली से पहले ही सर्दी का आगाज हो गया है। शेखावटी अंचल में बीती रात का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। जैसलमेर में आज सुबह कोहरा देखने को मिला। जयपुर में बीती रात तापमान गिरने से सर्दी बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि 22 अक्टूबर को राजस्थान में एक कम प्रभाव वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसके असर से उत्तर पश्चिम राजस्थान के जिलों में मौसम बदलेगा। यहाँ बादल छाने के साथ कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बीती रात सबसे सर्द रात सीकर में रही, जहाँ का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
जो अमूमन नवंबर के शुरुआती हफ्तों में रहता है। सीकर के अलावा फतेहपुर में 15, फलानी में 16.4 और चूरू में 17.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। शेखावटी में सर्दी बढ़ने से यहाँ सुबह शाम लोग अब गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। यहाँ सूरज ढलने के साथ ही हल्की सर्द हवाएं चलनी भी शुरू हो गई हैं। सीकर में दिन और रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव होने लगा है। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।